हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑन ओपन सेट, मतलब ओपन सेट की थ्योरम, जिसमें एक थ्योरम हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरी थ्योरम पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारा, किसी परिमित संख्या में ओपन सेट का इंटरसेक्शन लें तो वह क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, किसी परिमित संख्या में ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ओपन सेट होता है। मतलब हमारे पास यदि ओपन सेट हैं, वो सब कैसे हैं, परिमित संख्या, मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास 5 ओपन सेट हैं, 6 ओपन सेट हैं, 7 ऐसे ही हमारे पास ओपन सेट कितने हैं, फाइनाइट संख्या में ओपन सेट हैं। यदि हम उन सब का इंटरसेक्शन लें, क्या करें, इंटरसेक्शन लें, तो वह सेट भी क्या होता है, ओपन सेट कहलाता है। आगे मेन चीज़ है इसमें परिमित संख्या, वो ओपन सेट कैसे होने चाहिए, परिमित संख्या में। यदि वो परिमित संख्या में है तो हम ये नहीं कह सकते कि वह उनका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये थ्योरम है हमारी, यदि वो फाइनाइट संख्या में है तो हम क्या कहेंगे कि वह ओपन सेट होगा। जैसे कि हमें 2 ओपन सेट दे दिए, S1 और S2, ठीक है। यदि हमसे कोई पूछ रहा है ये ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, यदि हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो एक नया सेट बन जाता है S, ठीक है। तो ये S भी क्या होगा, ओपन सेट होगा, क्योंकि ये दोनों फाइनाइट संख्या में 1 और 2 बता सकते हैं, 2 ओपन सेटों का इंटरसेक्शन है, इसलिए ये क्या है, ओपन सेट होगा। इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, यदि हमारे पास फाइनाइट संख्या में ओपन सेट हो, जब हम उनका यूनियन करें तो वो क्या होते हैं, ओपन सेट होता है। मतलब जब इनफाइनाइट संख्या में भी हमारे पास ओपन सेट हो, लेकिन उनका हम यूनियन करें जब ओपन सेट होता है। यहाँ पर है केवल इनमें इम्पोर्टेंट सी चीज़, केवल अंतर कुछ भी नहीं, केवल यही अंतर है कि इसमें परिमित संख्या में होता है, उसमें इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले मानते हैं, मान लीजिए एक ओपन सेट, मानते हैं कि हमारे पास ओपन सेट है। मान लीजिए हमारे पास SN, जिसमें N के मान ISI है ना, I का मान है 1 से लेके N तक, मतलब N कोई फाइनाइट संख्या है ना। ये एक ओपन सेट है। ओपन सेट का क्या है, समुदाय मतलब फैमिली, कि हमारे पास ओपन सेट की एक फैमिली है, जिसमें आएंगे कौन से आएंगे, हम जानते हैं I के मान S1, S2, S3, ऐसे ही SN। लेकिन यहाँ N क्या है, हमारा एक फाइनाइट संख्या है, कोई फिक्स संख्या है। ये हमारी एक ओपन सेट की एक फैमिली है, जिसमें हमारे पास ओपन सेट है S1, S2, S3, SN, ठीक है। अब हमें इनका क्या करना है, हमको इनका इंटरसेक्शन लेना है। हमने इंटरसेक्शन ले लिया, I का मान 1 से लेके N तक। यहाँ N का मान नेचुरल नंबर नहीं है, N कोई फिक्स संख्या है, ठीक है। I का मान कहाँ से लेके है, I का मान 1 से लेके N तक है, ठीक है। इनका हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। हमको ये दिखाना है कि ये सेट एक फाइनाइट संख्या हो गई है, तो इनका इंटरसेक्शन लें तो ये भी एक क्या होता है, ओपन सेट होता है। ये हमको दिखाना है, ठीक है। इसको हमने S मान लिया कि हमको केवल ये दिखाना है कि S क्या है, एक ओपन सेट है। तो हम ओपन सेट कैसे दिखाते हैं, हम पिछले वीडियो में मान लिए कि कोई अवयव है X, S का ऐसे ही मानते थे, ये अवयव है X S का, ये हमने मान लिया। तो ये यदि ओपन सेट होगा, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए X के नेबरहुड लेंगे, यदि X का नेबरहुड किसका, सेट S का क्या हो, कंटेन करता हो, तो ये ओपन सेट हो जाता। मतलब हम ये मानेंगे, ये हमको दिया होगा या मान लेंगे ये चीज़, और हमको ये प्रूव करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही मान लेते हैं, हमने मान लिया X किसका अवयव है, S का। यदि X S का अवयव है तो हम जानते हैं S क्या है, इन सब का क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, यदि X को हम इस इंटरसेक्शन का अवयव मान रहे हैं तो सीधी सी बात है, X S1 में भी होगा, S2 में भी होगा, S3 में भी होगा, मतलब सब में होगा। जब भी इंटरसेक्शन में आता है
इंटरसेक्शन में वही अवयव आता है जो सब में होता है। तो एक्स एस का अवयव है तो एक्स किसका अवयव हो, एस आई का अवयव हो। एस आई मतलब आई का मान 1 से n तक, ठीक है। ये हो गया, ये हमने मान लिया कि एक्स एस का अवयव है, तो ये हमें समझ में आ गया कि एक्स एस क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एस आई, मतलब सभी S1 S2 सभी ओपन सेटों का इंटरसेक्शन है। तो x को s में मान लिया, तो हमको भी पता है कि x सभी S1 में होगा जब भी इंटरसेक्शन में होगा, तो x S1 में भी होगा, S2 में भी होगा, S3 में भी होगा, सब में होगा, ठीक है। होगा तो यदि x SI का अवयव है, SI कैसा सेट है, ओपन सेट, हमें पता है SI कैसा सेट है, ओपन सेट, ओपन सेट है। यदि xi ओपन सेट है तो हमें पता है कोई अवयव, यदि कोई सेट ओपन सेट है तो उसका अवयव, उसका क्या, उसका इंटीरियर पॉइंट होता है, मतलब इसके नेबरहुड SI में कंटेन करेगा। तो भाई ऐसा है तो हम मान लेंगे SI मान रहे हैं, इसलिए एप्सिलॉन i ग्रेटर देन 0 के लिए x का हमने नेबरहुड लिया, ठीक है। तो वो किस में कंटेन करेगा, SI में। और आई यहाँ फिक्स नहीं है, आई का मान 1 से लेके कहाँ तक है, n तक है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया भाई, ये आई का मान 1 से लेके n तक है। फिर हमें क्या है, तो जैसे जैसे हम S1 लेंगे तो एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, S2 लेंगे तो एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, S3 लेंगे तो एप्सिलॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम मानेंगे, यदि हम माने कि एप्सिलॉन, कोई एप्सिलॉन माना, वो क्या होता है, मिनिमम ऑफ, मान लिया एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, मतलब सब में से क्या है, मिनिमम मान लिया, एप्सिलॉन हमने सबसे से छोटा मान लिया, ठीक है। क्योंकि S1 में होगा तो उसके लिए एप्सिलॉन 1 हो जाता है, S2 के लिए एप्सिलॉन 2 हो जाता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन मिनिमम है, तो फिर के सब में से मिनिमम है, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये इसका सबसेट होगा किसका, x माइनस एप्सिलॉन और f प्लस एप्सिलॉन i, ठीक है। और ये हमें पता है, ये उपसमुच्चय किसका, SI का, ठीक है। i क्या है यहाँ पर, 1 से लेके n तक, ठीक है। ये हो गया। अब ये इसका उपसमुच्चय, x माइनस एप्सिलॉन प्लस एक्स एप्सिलॉन, ये किसका भी उपसमुच्चय होगा, S बता रहा है, ये भी इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये SI का भी सबसेट होगा, ठीक है। तथा ये SI का सबसेट है, SI यहाँ 1 से लेके n तक, तो ये किस में आएगा, S के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन होता है और I का मान फिक्स नहीं है, I का मान 1 2 3 सब में आ रहा है, ठीक है, सबके लिए है, S1 के लिए भी है, S2 के लिए भी, जैसे भी I का मान हम बदलते जाएंगे, S1 x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन उपसमुच्चय S1 का, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन S2 का उपसमुच्चय, ऐसे। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो सब में आता है, तो सीधी सी बात है, ये S1 का भी उपसमुच्चय, S2 का भी उपसमुच्चय सब में आ रहा है, तो ये S के बराबर होगा, क्योंकि S क्या है, सबका इंटरसेक्शन। तो इससे क्या पता पड़ता है हमें कि x S का क्या है, आंतरिक बिंदु है, बिंदु है। यदि S का आंतरिक बिंदु है तो सीधी सी बात आ गया, x S, सॉरी, जिससे क्या समझ में आया, S हमारा क्या है, ओपन सेट है,
ओपन सेट में यही होता है कि जो भी सेट के एलिमेंट होते हैं वो सब उसके आंतरिक बिंदु होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ओपन सेट कहलाता है। मतलब सेट के जो भी एलिमेंट है वो सब उसके आंतरिक बिंदु होने चाहिए, तो हमारा सेट क्या होता है, ओपन सेट होता है। और दूसरा इसमें क्या आता है, यदि हमें कोई देता है कि कि विवरण समुच्चयों के असीमित समुदाय, मतलब फैमिली में असीमित एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हो, असीमित, फिर उनका हम इंटरसेक्शन करें, क्या करें, इंटरसेक्शन करें, तो वह जरूरी नहीं है वह ओपन सेट हो। समझ आ गया। ये हमारे एग्जाम में ये दो थ्योरम हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनके स्टेटमेंट को, केवल इनके स्टेटमेंट में थोड़ा सा अंतर है कि इंटरसेक्शन लें तो उसके फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, तथा जब हम यूनियन लें ओपन सेटों का तो वो इनफाइनाइट भी हो, इनफाइनाइट हो, जब भी वो क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है। यदि लेकिन और जब हम इंटरसेक्शन लें तो वो एलिमेंट फाइनाइट ही होने चाहिए। यदि इनफाइनाइट है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो ओपन सेट होगा, हो भी सकता है और नहीं हो। लेकिन यदि हम यूनियन ले रहे हैं, समझ, यूनियन जब इनफाइनाइट हो, जब भी वो ओपन सेट होता है तो इनफाइनाइट है, और यदि फाइनाइट हो जब भी होगा वो, तो आगे समझ में, केवल इनमें थोड़ा सा अंतर है और बच्चे इसमें ही बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इनको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।